नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी फिर से रीतिकाल के प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। रीतिकाल से कल भी हमने एक वीडियो बना रखा था, उसे आपने देख लिया होगा। तो चले हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बिहारी सतसई पर विहारी सतसई सुबोध टीका किसने लिखी? ऑप्शन है राम वृक्ष वेनीपुरी, लाला भगवान दीन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रत्नाकर। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी। इन्हीं ने बिहारी सतसई सुबोध पर टीका लिखी। अगला प्रश्न है, बिहारी के पिता का नाम था? ऑप्शन है केशव राय, केशवदास, हर्षद राय, हरि मिश्र। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, हरि मिश्र। बिहारी के पिता का नाम हरि मिश्र था। अगला प्रश्न है, यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई नर रचना नहीं हुई, किस विद्वान का कथन है? ऑप्शन है गारसा दत्तासी, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है, घनानंद की रचना के प्रथम टीकाकार माने जाते हैं? कौन माने जाते हैं घनानंद के प्रथम रचना के टीकाकार? ऑप्शन है ब्रजनाथ, उमाशंकर, रघुनाथ, भारतेंदु। घनानंद के मित्र जो थे वे ब्रजनाथ थे। घनानंद अपनी रचना को ब्रजनाथ को ही सुनाया करते थे, तो वही ब्रजनाथ जी ने इनकी प्रथम रचना को टीकाकार माने जाते हैं। जिस प्रकार से तुलसीदास अपनी रचना को सर्वप्रथम रसखान को सुनाया करते थे। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक याद आया, एक प्रश्न बनता है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस को सर्वप्रथम किसे सुनाया था? तुलसीदास ने रामचरितमानस को सर्वप्रथम रसखान को सुनाया था, इसे भी आप याद रखेंगे। उसी प्रकार घनानंद भी अपने मित्र ब्रजनाथ को अपनी रचनाएं सुनाया करते थे। तो चले हम अगले प्रश्न, पांचवें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, घनानंद का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 1789 ईस्वी, 1689 ईस्वी, 1589 ईस्वी, 1889 ईस्वी। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1689 ईस्वी में घनानंद का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? ऑप्शन है 4, 6, 5, 7। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के 5 ग्रंथों को ही प्रमाणिक माना है। कौन कौन से ग्रंथ है, उस ग्रंथों को भी हम एक बार देख लेते हैं। सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, रसकेलीवली, कृपा कांड। तो इन 5 ग्रंथों को आचार्य शुक्ल ने घनानंद के प्रमाणिक ग्रंथ माने हैं और इसका इन्होंने उल्लेख भी किया है। अगला प्रश्न है, गिरि पूजन किसकी रचना है? ऑप्शन है आलम, घनानंद, बोधा, मतीराम। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, घनानंद। गिरि पूजन के जो रचनाकार है वे हैं घनानंद। घनानंद का कौन सा ग्रंथ फारसी छंद में है? प्रश्न संख्या 8वां। ऑप्शन है कोकसार, कृपाकांड, विरह लीला, रसकेलीवली। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, घनानंद का कृपाकांड फारसी छंद में रचित है। अगला प्रश्न है, घनानंद की प्रेमिका कौन थी? ऑप्शन है सुभान, सुजान, राय प्रवीण, चंद्रमुखी। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सुजान। ये एक नर्तकी थी
अगला प्रश्न है, घनानंद की रचनाओं को सुंदरी तिलक से कौन छपवाया था? ऑप्शन है रत्नाकर, प्रेमधन, भारतेंदु, अंबिका दत्त व्यास। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा भारतेंदु। अगला प्रश्न है, सलोने श्याम प्यारे क्यों न आवे, दरस प्यारी मरे तिनको विभावे। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है घनानंद, मतीराम, बोधा, ठाकुर। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इस पंक्ति के रचनाकार घनानंद है। अगला प्रश्न है, नारी का प्रेमिका स्वरूप किस काल की विशेषता है? ऑप्शन है छायावाद, रीतिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल। तो इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे। आदिकाल में नारी का कहीं कहीं उल्लेख कवियों ने किया है। भक्ति काल में कवियों ने नारी को भक्ति मार्ग का बाधा माना है। उन्होंने नारी के ऊपर कोई रचनाएं नहीं की। रीति काल में कवियों ने नारी को रमणी के रूप में, एक प्रेमिका के रूप में, यानी नारी के सौंदर्य का वर्णन इसी काल में किया गया है। इस काल को कई विद्वानों ने अप्रमाणित भी माना है, रीतिकाल को, क्योंकि यहाँ पे कवि अपनी जो विचारधारा थी वो उनका स्वयं का नहीं होता था, बल्कि वे राजा के प्रसन्न करने के लिए वो जो भी रचनाएं करते थे। अगला प्रश्न है, श्रृंगार ललिता सौरभ किसका ग्रंथ है? ऑप्शन है देव, मतीराम, पद्माकर, द्विजदेव। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा श्रृंगार ललिता सौरभ, ये द्विजदेव की ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? ऑप्शन है केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, बेनी प्रवीण। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। हिम तरंगिणी को प्रथम सतसई ग्रंथ किसने माना है? ऑप्शन है रामकुमार वर्मा, शिव कुमार शर्मा चतुर्वेदी, राम स्वरूप चतुर्वेदी। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा शिव कुमार शर्मा चतुर्वेदी। हेमतरंगिनी हेमचंद्र की रचना है, इसे भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। बिहारी किस धारा के कवि हैं? ऑप्शन है रीति सिद्ध, रीति मुक्त, रीतिबद्ध, रीति धारा। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। बिहारी रीति सिद्ध धारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है रीति काल के किस कवि ने भक्ति और श्रृंगार का समन्वय है? प्रश्न को एक बार फिर से मैं दोहराऊंगी। रीति काल के किस कवि में भक्ति और श्रृंगार का समन्वय है? ऑप्शन है सेनापति, बिहारी, घनानंद, केशवदास। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा सेनापति। इनकी रचनाओं में भक्ति और श्रृंगार का समन्वय है। अगला प्रश्न है काव्य निर्णय ग्रंथ किसका है? ऑप्शन है चिंतामणि, मतीराम, भिखारीदास, कुलपति मिश्र। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा भिखारीदास। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। कवि कल्पतरु किसकी रचना है? ऑप्शन है चिंतामणि, देव, केशवदास, मतीराम। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा मती चिंतामणि।
ऑप्शन पहला सही होगा, चिंतामणि। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।